हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले बच्चों मैं सॉरी बोलता हूं क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं वीडियोस अपलोड करने जा रहा हूं। क्योंकि बच्चों मेरा भी एग्ज़ाम आ चुका है और बहुत सारे असाइनमेंट मिलते हैं, वो भी पूरा करना होता है। इस वजह से काफ़ी व्यस्तता है, तो मैं वीडियोस थोड़ा रेगुलरली अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं। हमने 2 लेक्चर ले लिया है, जिसमें पहला इंट्रोडक्शन था, मैंने सिर्फ डिस्कस किया था कि क्या क्या हम पढ़ेंगे। दूसरा लेक्चर जो था उसमें हमने हॉर्टिकल्चर के डिफरेंशिएशन के बारे में जाना था, उसका ब्रांच क्या क्या है, हॉर्टिकल्चर का कौन कौन से ब्रांच हैं, एरिया एंड प्रोडक्शन कितना है और इम्पोर्टेंस एंड स्कोप क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो बच्चों आज का जो सेशन होगा वो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स पे होगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जो आपके एग्ज़ाम में जो पूछता है बस उसी को हम नज़र में रखते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्या पूछता है वो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। पहले तो हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, ठीक है, किस क्लाइमेट में कौन सा फ्रूट होता है। तो बेसिकली ये कैसे होते हैं, तो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट में आपका आ जाएगा सब ट्रॉपिकल फ्रूट, ट्रॉपिकल फ्रूट और टेम्परेट फ्रूट, ठीक है। अगर हम फर्दर क्लासीफाई करेंगे तो एरिड जोन फ्रूट भी आ जाएगा इसमें। फिर बच्चों हम दूसरा जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेस्ड ऑन फोटो पीरियडिक रिस्पॉन्स, ठीक है। बेस्ड ऑन फोटो पीरियडिक रिस्पॉन्स में क्या होगा कि जो हमारा फ्रूट क्रॉप है वो शॉर्ट डे प्लांट है या डे न्यूट्रल प्लांट है या फिर लॉन्ग डे प्लांट है, इसमें हम ये चीज़ पढ़ेंगे। फिर बच्चों पढ़ेंगे बेस्ड ऑन फ्रूट बियरिंग हैबिट। देखो जो फ्रूट बियरिंग होती है ना वो ब्रांचेस पे होती है, लेकिन ब्रांचेस 2 प्रकार की होती है। एक तो टर्मिनल होता है, ठीक है, एक टर्मिनल होता है, ये जैसे हो गया, ये सारे कैसे हैं, टर्मिनल है। एक होता है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी मतलब ये जो ब्रांचेस के साइड में होते हैं वो ऑक्सिलरी बियरिंग होती है। इसमें भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कि टर्मिनल ओल्ड बियरिंग या टर्मिनल करंट सीजन वाली ग्रोथ पे बियरिंग हो रही है, या फिर ऑक्सिलरी करंट सीजन वाली ग्रोथ पे बियरिंग हो रही है, या फिर ओल्ड सीजन पे बियरिंग हो रही है। तो इन सब के लिए मैं फार्मूला भी बताऊंगा आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा, ठीक है, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर बच्चों उसके बाद हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन फ्लावरिंग हैबिट, ठीक है, बेस्ड ऑन फ्लावरिंग हैबिट। तो फ्लावरिंग हैबिट में क्या है कि सीजनल फ्लावरिंग है, नॉन सीजनल फ्लावरिंग है या ग्रेगेरियस फ्लावरिंग होती है, इस हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे। फिर बच्चों पढ़ेंगे बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलिनेशन। जो मोड ऑफ पॉलिनेशन है उसके हिसाब से पढ़ेंगे कि हमारा जो फ्रूट क्रॉप है उसमें पॉलिनेशन किस मेथड के द्वारा होता है, ठीक है। जैसे हवा के द्वारा हो रहा है यानी विंड पॉलिनेशन, या एनिमल्स के द्वारा हो रहा है, पक्षियों के द्वारा हो रहा है, जल में जो कुछ पौधे होते हैं उनको भी जान लेंगे तो वो हाइड्रोफिली हो जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे इसके जो मोड ऑफ पॉलिनेशन है, किस तरीके से हो रहा है पॉलिनेशन, उस हिसाब से फिर इसको हम क्लासीफाई करके देखेंगे। फिर बच्चों पढ़ेंगे बेस्ड ऑन ग्रोथ पैटर्न। तो ग्रोथ पैटर्न जो होता है इसमें भी 3 प्रकार पाए जाते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सिंगल सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व, ठीक, सिंगल सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। दूसरा होता है डबल सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व एंड थर्ड होता है ट्रिपल सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। तो ट्रिपल में आपका आ जाता है कीवी फ्रूट, ठीक है, यही बहुत पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कीवी फ्रूट का ट्रिपल सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व, ठीक है। इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बच्चों पढ़ेंगे बेस्ड ऑन रेस्पिरेटरी बिहेवियर। अगर हम रेस्पिरेटरी बिहेवियर की बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा बच्चों, आपने 2 नाम तो सुना ही होगा, क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट और नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट और दूसरा आ जाएगा नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट, ओके। तो क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट को अगर हमें जो सिंपल फंडा है इसको आइडेंटिफाई करने का कि कौन सा क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट है कौन सा नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट है, तो जो भी फ्रूट्स पेड़ पर पक जाते हैं, मतलब उनको पेड़ पे भी हम पका सकते हैं, हार्वेस्ट करने के बाद भी पका सकते हैं, तो वो हो जाते हैं क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट। और जो नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट होते हैं वो कैसे होते हैं, ये सिर्फ पेड़ पर ही पके, ठीक है, ये सिर्फ पेड़ पर ही पकते हैं, इनको हार्वेस्ट करने के बाद हम मोस्टली पकाते नहीं हैं, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है, क्लाइमेक्टेरिक और नॉन क्लाइमेक्टेरिक। क्लाइमेक्टेरिक में क्या होता है, जो हम पेड़ पे भी पका सके, उसको हार्वेस्ट करने के बाद भी पका सकें, और नॉन क्लाइमेक्टेरिक जिसको सिर्फ पेड़ पे ही पकता है, ठीक है। ये हो गया रेस्पिरेटरी बिहेवियर के हिसाब से। फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बच्चों बेस्ड ऑन रेस्पिरेशन रेट, यानी रेट ऑफ रेस्पिरेशन।
तो कितना रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है। इस हिसाब से भी हम इसको क्लासीफाई करके देखेंगे, क्योंकि रेस्पिरेटरी बिहेवियर और रेट ऑफ रेस्पिरेशन यहाँ से आपके जो जेआरएफ एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी पूछता है। फिर बच्चों जो बेस्ड ऑन फ्लावरिंग हैबिट है, फ्लावरिंग हैबिट और फोटो पीरियडिक रिस्पांस में भी वही पूछता है, डे न्यूट्रल प्लांट कौन सा है, शॉर्ट डे प्लांट कौन सा है। तो इन सारी चीज़ों को अभी हम डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो अब हम देखेंगे जो पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, यानी कौन सा क्लाइमेट इसको ज़रूरी है फ्रूट क्रॉप को, ठीक है। तो इसमें हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए, ठीक है। वैसे तो 3 ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको हमने स्पेशली इसलिए कर दिया क्योंकि एरिड जोन फ्रूट्स भी होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसको भी जानना ज़रूरी है, इसलिए मैंने 3 पार्ट तो हैं इसके, ये चौथा पार्ट कर दिया है, ठीक है। तो पहला जो फ्रूट है क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट के अनुसार वो है ट्रॉपिकल फ्रूट, ठीक। तो ट्रॉपिकल फ्रूट्स में कौन कौन आ जाते हैं, मैंगो हो गया, बनाना हो गया, सिट्रस हो गया, पपाया, सपोता, गुआवा, कस्टर्ड एप्पल, पाइन एप्पल एंड जैक फ्रूट। ये सारे किस में आते हैं, ट्रॉपिकल फ्रूट्स में आते हैं बच्चों। इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है आपको, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स की। देखो जो सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स होते हैं वो कौन से हैं, आंवला हो गया, लीची हो गया, फालसा, पोमग्रेनेट, ग्रेप, एवोकाडो, फिग एंड जामुन और बेल, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको एक चीज़ याद रखना है, ये जो ग्रेप्स है ना, ये आपको बहुत कन्फ्यूजिंग क्रॉप लगेगा, क्योंकि कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि ये ट्रॉपिकल फ्रूट है और कुछ बुक्स में लिखा हुआ है ये सब ट्रॉपिकल फ्रूट है। लेकिन बच्चों मैं इसके पीछे रीजन बता दूं, ग्रेप जो है ना सब ट्रॉपिकल ओरिजिन फ्रूट है, लेकिन इसका जो कल्टीवेशन होता है ये सबसे अच्छा कहाँ होता है, ट्रॉपिकल रीजन में होता है, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन में कौन सा रीजन आता है, जो नीचे का क्षेत्र है, यानी जो मध्य भारत है उधर साइड का क्षेत्र, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। ये सारा जो एरिया है वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है। सब ट्रॉपिकल में यूपी आ जाता है, ठीक है। और टेम्परेट रीजन में हम एकदम ऊपर चले जाते हैं, जो जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश का रीजन है जहाँ पे बर्फबारी वगैरह होता है और टेम्परेचर बिल्कुल कम रहता है, ठीक है। वो टेम्परेट रीजन होता है। तो ग्रेप के बारे में आपको ये याद रखना है, ये कैसा है, इट इज़ सब ट्रॉपिकल ओरिजिन फ्रूट क्रॉप, बट इसका जो कल्टीवेशन है और इसका एडाप्टेशन जो है वो सबसे अच्छा कहाँ है, ट्रॉपिकल रीजन में है। इसलिए इसको कुछ बुक्स में आप ट्रॉपिकल फ्रूट्स में भी देखोगे और कुछ बुक्स में सब ट्रॉपिकल में भी देखोगे, ठीक है। फिलहाल जो कम्पिटेटिव बुक्स हैं उसमें कुछ में तो इसमें भी दिया है, इसमें भी, लेकिन आपने जो इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर बुक है उसमें सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स में ही दिया है, तो मैंने वही कंसिडर किया, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो आता है टेम्परेट फ्रूट, टेम्परेट फ्रूट में एप्पल आ गया, पियर हो गया, पीच हो गया, प्लम, आलमंड, एप्रिकॉट, वॉलनट और स्ट्रॉबेरी, ठीक है। ये सारे कैसे हो गए, टेम्परेट फ्रूट। तो बच्चों टेम्परेट फ्रूट की एक खासियत ये होती है ना, इसको चिलिंग रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होता है, जो इसमें सीड के जर्मिनेशन के लिए आवश्यकता होता है। सीड की जर्मिनेशन में जो सीड में डॉर्मेंसी होता है ना, उसको ब्रेक करने के लिए चिलिंग रिक्वायरमेंट की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो टेम्परेट फ्रूट की एक ये खासियत है। चलो नेक्स्ट है एरिड जोन फ्रूट। बच्चों इन्हीं सारे फ्रूट्स में जो सूखे को सहन कर ले, यानी ड्रॉट कंडीशन को भी अच्छे तरीके से सहन कर ले और उसमें अच्छा ग्रोथ दिखाए, अच्छा प्रोडक्शन लाए, वो हो जाते हैं एरिड जोन फ्रूट्स, ठीक है। एरिड जोन फ्रूट्स में कौन हो गया, बेर। बेर आपको पता है कि मरुस्थली एरिया में होता है, मरुस्थली नहीं जहाँ पे बालू वगैरह होता है, ठीक है। ड्रॉट कंडीशन में भी ये हो जाता है। डेट पाम का भी वही कंडीशन है कि पानी की कमी है, तो वहाँ पर भी हम इसका कल्टीवेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आंवला का भी वही सेम सिचुएशन है। फिग हो गया और बेल हो गया और एनोनेशियस फ्रूट क्रॉप हो गया, ये सब कैसे हैं, एरिड जोन फ्रूट क्रॉप्स हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है बच्चों। अब फिर हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो कौन सा है। तो बच्चों अब हम देखेंगे दूसरा जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन फोटो पीरियडिक रिस्पॉन्स, ठीक है। फोटो पीरियडिक रिस्पॉन्स क्या होता है बच्चों, कि रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट फॉर द फ्लावरिंग, ठीक है। फ्लावरिंग के लिए कुल मिलाकर डे और नाइट का जो रिलेटिव लेंथ है वो कितना है, इस बेस पे इन्होंने क्लासीफाई किया। तो बच्चों एक चीज़ आपको ये भी जानना आवश्यक है कि ये जो फोटो पीरियड रिस्पॉन्स है ना, इसको हम फोटो पीरियडिज्म भी बोल सकते हैं।
फोटोपेरियडिज्म किसने दिया था? गार्नर एंड एलार्ड ने। कब? 1920 में। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी पौधा है या कोई भी फ्रूट क्रॉप है या कोई भी प्लांट है, उसके लिए टोटल जो लेंथ है डे और नाइट का फ्लावरिंग के लिए कितना है, ठीक है। तो इन्होंने इसमें 3 पार्ट आते हैं। पहला है लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। देखो बच्चों, जो लॉन्ग डे प्लांट होता है ना, उसमें कुल मिलाकर लॉन्गर डे लाइट पीरियड की आवश्यकता होती है। लॉन्गर डे लाइट पीरियड का मतलब कुल मिलाकर 12 घंटे से ज़्यादा लाइट पीरियड की आवश्यकता होती है पूरे 24 घंटे में। तो वो कैसा हो जाएगा? लॉन्ग डे प्लांट। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? एप्पल, ठीक है। इसको आपको याद करके रखना है कि एप्पल एक लॉन्ग डे प्लांट है। मैंने जो शुरू में पेज छुड़वाए थे ना, आप वहाँ पर ले जाकर लिख लो कि एप्पल कैसा है? लॉन्ग डे प्लांट है। फिर बच्चों बात करेंगे शॉर्ट डे प्लांट्स की। देखो, शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे में लॉन्गर पीरियड की आवश्यकता होती है लाइट पीरियड की, तो शॉर्ट डे में शॉर्ट लाइट पीरियड की आवश्यकता होगी, ठीक है। शॉर्ट डे लाइट पीरियड की आवश्यकता होगी कितना? 8 से 10 घंटे, या फिर अगर हम जनरल में कह दें तो लेस देन 12 आवर्स इन ए 24 आवर्स, ठीक है। 24 घंटे के अगर पूरे टाइम में 8 से 10 घंटे तक इसको लाइट मिल रहा है तो भी ये शॉर्ट डे प्लांट के अंदर में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको शॉर्ट डे लाइट पीरियड की आवश्यकता होती है। चलो इसके एग्जाम्पल जान लो। स्ट्रॉबेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट डे प्लांट में कौन सा है? स्ट्रॉबेरी। उसके बाद आता है कॉफ़ी और पाइनएप्पल की एक कल्टीवार है बच्चों, इसको भी याद रखना है, स्मूथ साइनिंग, ठीक है। यानी ये जो बेस्ड ऑन फोटो पीरियडिक रिस्पॉन्स क्लासिफिकेशन है, इसको आपको पूरा याद करके रखना है, ठीक है। तो स्ट्रॉबेरी हो गया शॉर्ट डे प्लांट में, कॉफ़ी भी हो गया शॉर्ट डे प्लांट में, पाइनएप्पल की एक कल्टीवार है कौन सी? स्मूथ साइनिंग, ये भी किस में आ जाता है? शॉर्ट डे प्लांट्स में ही आ जाता है, ठीक है। अब बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डे न्यूट्रल प्लांट्स। डे न्यूट्रल प्लांट्स में जो फोटो पीरियडिज्म है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। डे लाइट और जो नाइट लेंथ है या फिर डे लेंथ है, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसमें जो एग्जांपल है गुआवा, पपाया एंड बनाना, ठीक है। मैंने जैसे इसको ट्रिक से याद किया था, इसको आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो, GPB, ठीक है। GPB यानी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग एक सब्जेक्ट भी है। तो मैंने ऐसे ही याद रखा था कि गुआवा, पपाया, बनाना यानी GPB कैसा है? डे न्यूट्रल प्लांट है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप याद कर सकते हो। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे, जो हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन है उस पे। अब बच्चों हम जानेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फ्लावरिंग हैबिट, ठीक है। यानी कौन सी प्रकार की फ्लावरिंग हैबिट पाई जाती है। जैसे 3-4 पार्ट हो गए इसके, इस प्रकार से फ्लावरिंग पाई जाती है। पहला हो गया ईवर फ्लावरिंग, ठीक है, जिसमें लगभग फ्लावरिंग होती रहती है। ईवर फ्लावरिंग। सीजनल फ्लावरिंग में सिर्फ सीजन में ही फ्लावर आएंगे, जब इसका सीजन आएगा तभी इसमें फ्लावर्स आएंगे। फिर एक होता है बच्चों नॉन सीजनल फ्लावरिंग, जो मैंगो में होता है, ठीक है, यानी बिना मौसम में भी इसकी फ्लावरिंग हो जाती है कभी कभी। और ग्रीगेरियस फ्लावरिंग होता है बच्चों, झुंड में फ्लावर्स का आना, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन आपको नॉर्मली याद रखना है कि ईवर फ्लावरिंग जो होती है वो किस में होता है? फिग में होता है और पपाया में होता है, ठीक है। और जो सीजनल फ्लावरिंग होती है वो किस में होता है? गुआवा में होता है, लीची में होता है, एप्पल में और पियर में। नॉन सीजनल फ्लावरिंग किस में होता है? मैंगो में होता है। ये आपको याद रखना है, मैंगो वाला, ठीक है। और ग्रेगेरियस फ्लावरिंग भी याद रखना है, क्वींस। तो बेसिकली जो क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है, इसको आपको पूरा अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए, ठीक है। जो चीज़ें समझने वाली होंगी वहाँ पे मैं समझा दूंगा। तो बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में बस इतने ही क्लासिफिकेशन देखेंगे, बाकी के जो क्लासिफिकेशन बच रहे हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। तो बच्चों यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है एग्री हिंदुस्तान के नाम से, ठीक है, एग्री हिंदुस्तान के नाम से, वहाँ पर जाकर आप फॉलो कर लो, ठीक है। उस पर समथिंग 41 के फॉलोवर्स हो चुके हैं, तो आप जाइए, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे रील्स अपलोड किए जाते हैं जो आपके एजुकेशन से भी रिलेटेड होते हैं, कुछ मीम्स होते हैं, कुछ पेज के जो पोस्ट शेयर किए जाते हैं वो भी आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही पोस्ट किए जाते हैं। तो आप इसको फॉलो करना ना भूलें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करिए कि यहाँ पर ये क्लास चल रही है और आप लोग जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है,
और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाकी का जो क्लासिफिकेशन बचा है उसको हम लोग देखेंगे।